So let us revise section number 149 subsection 1 का provisions. So section number 149 subsection 1 talks about the minimum and maximum number of directors in a company. So every company shall have a board of directors. कोई भी कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा जो बस इंडिविजुअल ही हो सकता है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो सकता. So minimum director in OPC is 1, in private company it is 2, in public company it is 3. तो ऐसे याद रखना 1 2 3, OPC में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3. मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 होता है, बट 15 से अगर ज़्यादा किसी को डायरेक्टर रखना है तो वो ये प्रोविज़न फॉलो कर सकता है, जिसमें बताया गया है कि इट इज़ प्रोवाइडेड दैट कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाई पासिंग SR इन GM पास करके वो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख सकता है अपना कंपनी में. SR इन GM क्या है? स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर्स का अप्रूवल से वो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपना कंपनी में रख सकता है. यहाँ पे भी वही दो कंपनी को एग्जाम्शन है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी को और गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्शन है मैक्सिमम डायरेक्टर रखने से. ठीक है. सो ये दोनों कंपनी को एग्जाम्शन है, ये वाला बी से, ये बी पॉइंट से. और जब बी पॉइंट ही फॉलो नहीं होगा तो ये प्रोविज़न फिर कोई काम का नहीं है. SR इन GM क्यों ही पास करेंगे जब 15 डायरेक्टर हैं ही, या उससे ज़्यादा ऑलरेडी रख ही सकते हैं वो कंपनी. तो सो सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस प्रोविज़न. सो सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी को जहाँ जहाँ भी एग्जाम्शन मिलेगा वहाँ पे उसको ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा, और वो क्राइटेरिया ये है कि सेक्शन 8 कंपनी विल बी एग्जेम्प्टेड ओनली इफ़ इट हैज़ नॉट डिफ़ॉल्टेड in filing financial statement under section 137 और annual return under section 92. तो ये दोनों वो स्टेटमेंट और रिटर्न अगर फाइल किया है तभी उसको एग्जाम्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अब इस सेक्शन में दो ही प्रोविज़न है. सो पहला प्रोविज़न तो ये हो गया कि SR इन GM पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं. सेकेंड प्रोविज़न इसका वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड है. सो सेकेंड प्रोविज़न टॉक्स अबाउट कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को तो रखना ही चाहिए इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और कौन से कंपनी को रखना चाहिए? सो द कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 3 ऑफ दिस. सो लिस्टेड कंपनी रखेगा, अनलिस्टेड कंपनी रखेगा, लेकिन अनलिस्टेड वो पब्लिक कंपनी होना चाहिए. और उसमें भी दो क्राइटेरिया है. उसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, उसका टर्नओवर कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए. सो कौन से कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ एंड हैविंग टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़. सो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो लिस्टेड नहीं है तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये या तो लिस्टेड होना चाहिए, और अगर अनलिस्टेड है तो वो फिर वो पब्लिक कंपनी का केस होगा. मतलब प्राइवेट कंपनी जो कि अनलिस्टेड है उस पर ये फॉलो नहीं होगा. उसके बाद अगर कोई कंपनी नया इनकॉर्पोरेट हुआ है और उस पर ये सारा प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहा है, ये सारा क्राइटेरिया अगर उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसको 6 महीना के अंदर उसको एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा. सो 6 महीना कहाँ से? विद इन 6 महीना, मतलब 6 महीना फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट कंपनी. अब अगर वुमेन डायरेक्टर का सीट वैकेंट हो जाता है, मतलब कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाता है वुमेन डायरेक्टर के केस में, तो इट शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months ऑफ कैजुअल वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर. तो या तो बोर्ड मीटिंग, अगला जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसमें वो भरा जाएगा सीट, या फिर जब वो छोड़ के गई उसके 3 महीना के अंदर तक वो वैकेंसी को फिलअप करना चाहिए. तो ये दोनों में से जो लेटर होगा, जो बाद में होगा, वहाँ तक ये टाइम लिमिट दिया हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1. अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात है. ये है एक इम्पॉर्टेंट बात, और एक और ये है, मतलब कि एज़ पर रेगुलेशन 17 एक रेगुलेशन है सेबी का LODR से, उसमें ये बोला गया कि टॉप 200 लिस्टेड कंपनीज जो है, लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, टॉप 2000 कंपनीज विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस शैल हैव मिनिमम 6 डायरेक्टर. सो वैसे तो मिनिमम डायरेक्टर्स इज़ 1 इन केस ऑफ OPC, 2 in case of private company and 3 in case of public company. But if the
company is listed and it comes in top 2000 listed companies, then it shall have minimum 6 directors. एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेम रेगुलेशन ऑफ LODR रेगुलेशंस 2015, इसमें ये भी बोला गया था कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो होगा उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होगा। मतलब कि ऑब्वियसली वो सारा जो एलिजिबिलिटी है वुमेन डायरेक्टर रखने के लिए वो तो है ही कि लिस्टेड कंपनी रहेगा तो एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो अगर उसका पेड अप मिनिमम 100 करोड़ है या टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़ है तो उसको तो रखना ही होगा। बट इफ़ योर कंपनी कम्स इन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज देन इट शैल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। मतलब कोई भी वुमेन डायरेक्टर उसकी वाइफ नहीं रह सकती, शी शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। कुछ नहीं, ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न है कि जब से ये आया तो उसके विद इन 1 ईयर तक सारे कंपनी को ये प्रोविजंस फॉलो करना, तो ये कोई काम का नहीं है अभी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।